महाभारत के अनसुलझे रहस्य। महाभारत को पांचवां वेद कहा गया है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यावर्त के समग्र इतिहास का वर्णन है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों तथा घटनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। 1. महान योद्धा बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच और नागन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुर दैत्य की पुत्री कामकटकटा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जताई और अपनी मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ महाभारत की रणभूमि की ओर निकल पड़े। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिससे वह कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। परंतु कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उसके सामने आकर दान में छलपूर्वक उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। कृष्ण ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वह महाभारत युद्ध देख सके। उसका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध को देख सकता था। 2. कौरवों का जन्म एक रहस्य। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कुरु वंश का होने के कारण कौरव कहा जाता था। इन कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र हुआ था। इस तरह कौरवों की संख्या 100 हो गई। वेद व्यास ने गांधारी को पुत्रवती होने का वरदान दिया था। गर्भधारण के बाद भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी को कोई संतान नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना के बारे में तत्काल पता चल गया। वे गांधारी के पास आए और बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा प्रदान किया हुआ वर कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के छोटे छोटे बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष बाद खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। 3. 28वें वेद व्यास ने लिखी महाभारत। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों के ज्ञाता को दी जाती थी। कृष्णद्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्णद्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला कृष्ण था तथा वे एक द्वीप पर जन्मे थे। 4. संख्या 18 का महत्व। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में संख्या 18 का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में 18 योद्धा जीवित बचे थे। 5. उस समय मौजूद थे परमाणु अस्त्र। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। 6. विदेशी भी लड़ाई में शामिल हुए थे। महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अच्छी कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें।